तुम्हारी तस्वीरें हम देख रहे होंगे। ये करने के बाद एक अजीबोगरीब बात हुई है कि वहां पर यह हदायतनामा जारी किया गया कि हर उम्मीदवार का एक खाना है और उस खाने के अंदर आपने मोहर लगानी है। और होते हैं तमाम इलेक्शंस में, चाहे वो कौमी असेंबली के हों, सूबाई के हों या काउंसलर के हों, कि आपने उस खाने में मोहर लगानी होती है। आप चाहें तो नाम के ऊपर मोहर लगा दें। 7 लोगों ने, 7 वोटर्स ने जनाब यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के कैंडिडेट हैं, उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई। दूसरे खाने में मोहर नहीं लगाई। 2 ही उम्मीदवार थे, एक हुकूमती और एक पीडीएम के, यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो मोहर कहाँ लगाई जाती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम के ऊपर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये रिजेक्ट करता हूँ। कितनी वोटें? 7 वोटें मैं रिजेक्ट करता हूँ। 7 वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की रिजेक्ट करके उनको हराने की जो कोशिश की गई है, मुझे यकीन है कि जब हम अदालत में जाएंगे, अदालत के सामने वो वोटर, वो जो बैलेट पेपर है वो आएंगे, अदालत उसका मुशाहिदा करेगी और बहुत सारी मिसालें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं और इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। असल हकीकत यह है, असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत तमाम हरबों के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह ये इलेक्शन छीना गया है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौहीन की है। और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन आज बिठाया गया है मसनूई तरीके के साथ, अकलियत होने के बावजूद बिठाया गया है, अक्सरियत की नफी करके बिठाया गया है। वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादा हैं और सादिक संजरानी की कम है। तो सादिक संजरानी साहब किस अंदाज से वहां जो है वो कुर्सी पर विराजमान है। मैं समझता हूं कि अगर वो सियासतदान होते, अगर वो इस मुल्क को जमहूरियत देने वालों में उनका शुमार होता, अगर वो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले होते, तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूँ। ये मजाक 22 करोड़ लोगों ने देखा और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि जमहूरियत पसंदों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। आज ऐसा वाकया हुआ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के हरबे जब इस्तेमाल होने शुरू होते हैं, कोई हुकूमत जब इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है तो उसके दिन गिने जा चुके होते हैं, फिर वो ज्यादा देर इक़्तिदार में नहीं ठहरते। रात वजीर आजम फरमा रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अरे भाई, ये किसको डरावा देते हैं? और असेंबली को बचाने के लिए ये काम करना था कि 7 वोटें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी की मुसरद करके। इसलिए मैं समझता हूं कि जमहूरियत पर बहुत बड़ा डाका पड़ा है, जमहूरियत की बहुत बड़ी नफी हुई है, जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। और आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो इसकी मजम्मत करता है और जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, पीडीएम इसको मुस्तरद करता है। और अब मैं हसन इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए राजा साहब, इस साइड वो कैमरे साइड, इस एंगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मार्च 2021 ये मार्च का वो महीना है जिसमें इस खित्ते के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि हम अपने लिए एक मुल्क हासिल करेंगे। वो वोट की ताकत से हासिल किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। इस मार्च के महीने में जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। ये 2021 है। 2021 में चौथी दुनिया के ममालिक में भी इस तरह वोटों पे डाका नहीं डाला जाता
जैसे दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के अंदर वोटों पे डाका डाला जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया हर पाकिस्तानी के लिए है कि आज दुनिया किन मसाइल के ऊपर बहस कर रही है, दुनिया किन मौज़ूआत के ऊपर जा रही है। कोई मरीख पे जाने की सोच रहा है, कोई मईशत को चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ले जाने की बात कर रहा है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे वोट को इज्जत दो, हमारे वोट पे डाका ना डालो। आज ये है, आज पीडीएम कामयाब हुई है, हमें 49 वोट मिले हैं, सरकारी उम्मीदवार को 48 वोट मिले हैं, लेकिन जिस भूंडे अंदाज से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए, मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। The question of the validity or otherwise of the ballot papers can only be determined by ascertaining the intention of the voters, and in that respect, the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. ये सुप्रीम कोर्ट 2004 का 1899 केस नंबर है, और इसी तरह की 2 और जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो वोटर है उसकी नीयत देखनी है। अगर वो उम्मीदवार के खाने में स्टैम्प करता है, अगर वो उसके इंतखाबी निशान पे भी नहीं मोहर लगाता, उसके नाम पे लगा देता है, तो वो वोट भी वैलिड है। जबकि इस बैलेट के अंदर कोई अलहदा मोहर का खाना भी नहीं था, तो अगर कैंडिडेट ने के नाम पर वोटर ने मोहर लगाई है और वो मोहर उस खाने के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों हाई कोर्ट के फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं कि वो वैलिड वोट है। लेकिन आज वोटर्स को सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से भी ये वजाहत की गई कि एज लॉन्ग एज आप खाने के अंदर वोट की मोहर लगाते हैं, भले वो नाम के ऊपर हो, वो वोट वैलिड है। और इसी तरह जो वहाँ पर हदायत दी गई थी वोटर्स को इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में, जिनको के सामने रखा गया था तमाम उम्मीदवारों के, और कहा गया था कि इसको आपने फॉलो करना है, अगर आप उनको भी देखें तो उसमें भी बहुत वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि आपने खाने के ऊपर मोहर लगानी है। और ये भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो ये 7 के 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई गई थी। ये इतना वाजे है कि जितना सूरज का मशरक से निकलना वाजे है कि ये धांधली हुकूमत के शिकस्त को फतह में बदलने के लिए ज़बरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। और आखिर में जो सुबह वाक़या हुआ है, मैं उसको भी दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपके सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये पाकिस्तान का मुक़द्दस तरीन ऐवान है। ये किसी गांव के प्राइमरी स्कूल का पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ऐवान बाला है। उसका तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने, जग हंसाई की है, पाकिस्तान की रुसवाई की है। ये जो लोग खेल खेल रहे हैं, और इमरान नियाजी जो कि साबित हो गया है कि अब ये धांधली खान है, इसने डस्का में डाका डाला, इसने
नो कॉन्फिडेंस, अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए डाका डाला और आज चेयरमैन के ओहदे पे डाका डाला। हम इस डाके के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और कौम को बताना चाहते हैं कि आज 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़दार वाले हैं, असूल वाले हैं, नज़रियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं हैं। मैं छोटी सी वजाहत कर दूं। पहले एक वजाहत कर लूं, जरा ठहर बताएं। देखिए, आज मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स ने बड़ी वजाहत से आपको बात कर दी। मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात करना चाहता हूं। जो इंस्ट्रक्शंस आसन साहब ने पढ़ के आपको सुनाई हैं, जहां वोट डाला जा रहा है, अभी भी इस वक्त भी आप अपने कैमरास पे देख सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, वहाँ जो डिस्प्ले की गई है इंस्ट्रक्शंस, वो उसका जो नंबर 1 है वो वही है जो आसन साहब ने पढ़ा है कि आप उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएंगे। उसकी बाकी वजाहत भी उन्होंने की है, लेकिन मैं ये बैलेट पेपर आपके सामने, सारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये वो बैलेट पेपर है जिस पे वोट पड़े हैं, जिस पे 49 वोट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े हैं, 1 वोट दोनों उम्मीदवारों को पढ़ के ज़ाया हुआ और 48 वोट हुकूमत को पड़े हैं। इसके ऊपर ये 2 खाने हैं। आप मीडिया वाले दोस्त भी देख रहे हैं और कैमरे वाले भी सारी कौम को दिखाइए कि इसके ऊपर सिर्फ 2 खाने हैं। एक खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा है, दूसरे खाने में संजरानी साहब का नाम लिखा है। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड ना करें कि लगी हुई मोहर दूसरे के निशान पे चली जाए, लिहाजा इसको यूं फोल्ड करना है। ये एक खाना है, इस खाने के अंदर इंस्ट्रक्शन के तहत कहीं भी मोहर लगानी है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन भी थी, ये रिटन इंस्ट्रक्शन भी है, और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये वहाँ पे आवेजा है। इसी के तहत इलेक्शन हो रहा है। और हैरानगी की बात है कि कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के सामने क्यों मोहर नहीं लगी। इंस्ट्रक्शन है कि इस खाने में मोहर लगानी है, और यहाँ एक ही खाना है और दूसरा खाना दूसरे उम्मीदवार का है। अगर कोई 4 खाने होते तो कोई शक होता, अगर कोई इंतखाबी निशान होता तो शक होता, अगर ये होता कि दरमियान में लाइन लगा के खाने होते तो कोई शक होता। यहाँ कोई शक नहीं है, लेकिन जिनको नजर नहीं आना उनको नहीं आना। और आज तहरीक इंसाफ ने यूं तो अपने हर इशू पे यूं टर्न लेके हर तहजीबी कदर को, हर सियासी कदर को, हर आईनी कदर को पामाल किया है। आज उन्होंने इतना, ये काम देख ले, उनके अपने साथी भी देखें।